गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। 23/7/2021 को ये एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली का क्वेश्चन है और सेट नंबर 60 आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज का। किरण पब्लिकेशन के बुक से अभी हम लोग एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इस बुक में टोटल जो है 60 प्रीवियस ईयर सेट जो है इसमें दिया गया है और आज हम लोग इसका लास्ट सेट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए WS सेटोनकार। ठीक है, WS सेटोनकार जो है ये नील आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर जो 1 है सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 1850 के अंत में यूरोपीय नील बागान मालिकों के खिलाफ बंगाल के रैयतों के आंदोलन के बाद नील आयोग का गठन किया गया था और इस तरह के एक गंभीर आंदोलन एवं नील की खेती की प्रणाली की जांच हेतु जनता की मांग के सामने सरकार ने 1860 ईस्वी को WS सेटनकार को नील आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया था। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि विश्व तपेदिक यानी कि टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। सही आंसर 24 मार्च इसका हो जाएगा। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसे तपेदिक की वैश्विक महामारी एवं बीमारी को समाप्त करने के प्रयासों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने हेतु मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका 24 मार्च सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, BIS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। तो देखिए BIS की स्थापना वर्ष 2010 ईस्वी में की गई थी। ये तथ्य जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये गलत हो जाएगा। BIS का गठन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। तो इसलिए ये कथन जो है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है इसमें है कि वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था लुईस ग्लुक को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई है, यानी कि कौन से स्वीडिश वनस्पति शास्त्री के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये पुस्तक जो है कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा। इस प्रश्न में दिया है कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, वह देश है जापान। जापान जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य देशों में से नहीं है। बाकी चाइना हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, UK और USA जो है ये पांचों जो है अस्थायी सदस्य है। ठीक है, UNSC के। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें है कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया था। तो ये देखा गया था अंटार्कटिका में। ठीक है, कहाँ पे देखा गया था? अंटार्कटिका में इसको देखा गया था। आइए फ्रेंड्स, अब अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 2016 में क्या होगा जब हम कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E दबाते हैं। तो इसका सही आंसर है चयन किया गया विषय मध्य में संरेखित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए इसमें है, खाली जगह दिया है, उसके बाद कह रहा है कि एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है।
तो वह है एनोडीकरण। एनोडाइजिंग जो है एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो धातु की सतह को एनोडिक ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, खाली जगह दिया है, कह रहा है कि आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र है। सही हो जाएगा 18 से 70 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेटस के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की? तो वह थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही आंसर दिया गया है। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 दिया है, इसमें कह रहा है कि महानंदा नदी किसकी एक सहायक नदी है? सही है, गंगा नदी की। महानंदा नदी जो है ये गंगा नदी की एक प्रमुख उत्तरी सहायक नदी में से एक है जो नेपाल, भारत एवं बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया है उसको देख लीजिए। दिया इसमें कि 1995 में, खाली जगह है, का गठन भारत की जमीनी एवं हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन, बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रख रखाव एवं प्रबंधन के लिए किया गया है? तो वह है भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें दिया है, खाली जगह है, कह रहा है कि का दूसरा नाम नेवाइसी है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 35 में दिया है, कह रहा है इसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन जो है 1935 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कार्यप्रणाली का वैधानिक आधार प्रदान करता है जिसने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 38। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 में है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाते हैं। तो देखिए इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया है, पहले अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अकबर जो यहाँ पे दिया गया है ये जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है शासन किए। उसके बाद जहांगीर जो है 1605 से 1627, शाहजहां का 1628 से 1658 और लास्ट 1658 से 1707 जो है ये औरंगजेब का शासनकाल था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है। हाईटेक का पूर्ण रूप क्या है? हाईटेक का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए हाईटेक का पूर्ण रूप ही होता है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 43 इसमें कह रहा है कि मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन? राइट आंसर इसका भगत सिंह कोश्यारी थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 45 में कह रहा है किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था? तो ये आविष्कार किया था कंप्यूटर माउस का। ऑप्शन नंबर 4 में इसका सही आंसर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर हो जाएगा इसमें 49। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से सबसे दूर है? तो वह है दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के खाली जगह दिया है में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। तो वह हो जाएगा पुष्कर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका यहाँ सही आंसर
हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है इसमें कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों और उनके स्थापना वर्षों का मिलान करें। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पहले इसका चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3 है, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 62 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि जनवरी 2021 में जोसेफ ओ बाइडेन जूनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो सही हो जाएगा 46 में, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 होगा। कह रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान खाली जगह है के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। तो यह है केरल में। ठीक है, केरल के ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल खाली जगह दिया है के पास फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी। तो वह हो जाएगा यहाँ पे कलकत्ता। ठीक है, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल जो है कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बाकी के 2 ऑप्शन चलिए और देख लेते हैं, परक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो राइट आंसर इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष खाली जगह दिया है में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये 1992 में जो है हाथी परियोजना की जो है शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो वह हो जाएगा एस्केलोपेंड्रा। ठीक है, एस्केलोपेंड्रा जो है ये मोलस्का ग्रुप का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो ये हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा देखिए 76 दिया है इस प्रश्न में कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग है। तो वह हो जाएगा कोलकाता चेन्नई खंड। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि दुमहाल एक नृत्य रूप है जो किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये कश्मीर क्षेत्र में प्रचलित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर यहाँ पे है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित है चालुक्य वंश से। ठीक है, चालुक्य वंश। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न 81 नंबर में है, क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड, जॉनी बैरस्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये सारे खिलाड़ी जो है इंग्लैंड टीम के हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 83 दिया है इसमें कि शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, शिलांग जो है ये मेघालय की राजधानी है और ये खासी पहाड़ियों पर स्थित। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब यहाँ से जो है मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ आंसर की टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे
हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।